नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपर फास्ट खबरों का। उत्तराखंड लोक पर्व हरेला के अवसर पर धामी सरकार ने सभी विभागों के साथ मिलकर 15 अगस्त तक कुल 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा, जिसे देखते हुए देहरादून के जिला उद्यान विभाग ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य उद्यान अधिकारी एपी शाही ने कहा कि हरेला को लेकर जिला स्तर में हमें 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे हमने पूरा किया। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। हल्द्वानी में इस बार गणेश महोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने बताया कि इस बार 7 सितंबर को गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें मूर्ति स्थापना के साथ ही गणेश महोत्सव की भव्य शुरुआत होगी। श्रावण मास का महीना भगवान शिव का एक पावन महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। ऋषिकेश के प्रसिद्ध पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर में भगवान शिव का नृत्य संध्याकालीन आरती से पूर्व विभिन्न प्रकार के पुष्प और फलों के साथ सुगंधित वस्तुओं और मेवों से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। मानसून के दौरान डेंगू की समस्या बढ़ जाती है। वहीं राजधानी डेंगू की देहरादून की अगर बात करें तो यहां गत वर्ष के मुताबिक अभी तक डेंगू का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि गत वर्ष जुलाई के अंत तक 150 डेंगू के मरीज सामने आए थे। रामनगर से अगली खबर रामनगर से, जहां प्रशासन की टीम ने देर रात लगातार मिल रही ओवर रेटिंग व अन्य कई शिकायतों पर रामनगर में स्थित रानीखेत रोड, भवानीगंज, पीरू आदि क्षेत्रों में स्थित देसी और विदेशी मदिरा की दुकानों में छापेमारी की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के स्थगित होने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर तंज कस रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि केदार बाबा भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस की यह यात्रा पूरी हो। युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इस बात को लेकर देहरादून की एससीएमओ डॉक्टर निधि रावत ने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में गंगा यमुना उफान पर हैं। 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंचा गंगा का पानी। वहीं 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। नोएडा विदेश भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य प्रतिबंधित सामान होने का डर दिखाकर एक महिला के साथ 9,70,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस और सीबीआई के अधिकारी बनकर जालसाज ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रयागराज में 1.5 महीने में 3 सरकारी बैंकों में 2000 के कुल 16 नकली नोट मिले हैं। लगभग 32,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। जाली नोट कानपुर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खजाने में 3 बार भेजे गए थे। यहां नोटों का मिलान करने पर नकली नोट की पहचान हुई। बरेली में पत्नी की मौत से दुखी पति ने की है सुसाइड। मौत से पहले उसने रोते हुए एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा, मैं पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, उसकी बहुत याद आ रही है। 22 सालों में हम कभी अलग नहीं रहे, मुझे माफ कर देना।
मुजफ्फरनगर में मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा ने वीडियो जारी कर आरोप लगाए थे, जिसके बाद मदरसा जामियातुल बनात दारुल उलूम पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कार्रवाई की। कानपुर में 3 छात्राओं का हिजाब पहनकर कॉलेज में आने और शिक्षकों के मना करने पर हिजाब में ही आने की बात पर अड़ जाने का मामला डीएम तक पहुंचा है। डीएम ने एसडीएम को मामले की जांच के आदेश दिए। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने परमवीर चक्र विजेता को श्रद्धांजलि दी। अमरोहा में नदी में नहाने गए 4 दोस्त डूबे। नहाते वक्त नदी में डूबा युवक मौत हुई। उसकी पुलिस एसडीआरएफ ने युवक के शव को निकाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में कपड़ा व्यापारी के बेटे की अपहरण करने की धमकी देने वाला आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश व्यापारी के फोन पर कॉल कर 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। सिद्धार्थनगर में रोडवेज की अनुबंधित बस की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हुई है। प्रभारी निरीक्षक राम कृपाल शुक्ला की टीम ने बस और बस चालक को कब्जे में लेकर 100 का पंचनामा करवाया है। भेजा आपको बता दें, पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। आगे की विधिक कार्रवाई शुरू की है। बहराइच में दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई है। खाना बना रही महिला मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दबी। आनन फानन में परिजनों ने मलबे को हटाकर बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला। मेरठ में भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा है। सोते समय कटान करने वाले बुगदे से गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या करके आरोपी भाई मौके से फरार हुआ। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते करोड़ों से बनी तटबंध परियोजना धराशायी हुई है। नदी में कटकर बह गई है। 300 मीटर तटबंध परियोजना 2 करोड़ 46 लाख 72,323 करोड़ की परियोजना ध्वस्त हुई। गोंडा पुलिस ने किया है सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान 2 लड़कियां और सेक्स रैकेट संचालक गिरफ्तार हुआ। तीनों लोगों के खिलाफ नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। जीसी पांडे नाम के युवक द्वारा बिमौर गांव में संचालित किया जा रहा था सेक्स रैकेट। कानपुर में रामगंगा नहर में मिला अज्ञात 40 वर्षीय युवक का शव। नहर के किनारे झाड़ियों में शव फंसा देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में होटल के सामने नाले में मिला छात्र का शव। त्रिवेणी नगर का रहने वाला 20 वर्षीय सार्थक मिश्रा के रूप में पहचान हुई है। सिया कॉलेज में बीए द्वितीय ईयर का छात्र था। सार्थक मिश्रा दोस्तों के साथ आया था पार्टी करने। बहराइच में हिंसक जानवर के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया और जोरदार प्रदर्शन किया। हिंसक भेड़िए के लगातार हमले से भयभीत ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें, भेड़िए के आतंक से आक्रोशित ग्रामीणों ने गंगापुरवा में बहराइच सीतापुर हाईवे जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। कौशाम्बी में मामूली बात पर कहासुनी को लेकर मारपीट की घटना सामने आई। महिलाओं से बदसलूकी करने का वीडियो सामने आया। पश्चिम सरीरा थाना इलाके के स्थानीय कस्बे का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कैबिनेट मंत्री की शिक्षा लेने वाले कॉलेज की हालत बदहाल है। पीजी कॉलेज में मामूली बरसात में ही जल जमाव होने से छात्र छात्राओं को बड़ी जहमत उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर छात्रों ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पर चुटकी लेते हुए कहा कि कॉलेज की हालत भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए भी नहीं सुधरेगी तो कब सुधरेगी। अमरोहा में भाजपा अल्पसंख्यक नेताओं का बोलबाला है। नेताओं ने सड़क पर सत्ता की हनक दिखाई है, जिसमें 3 थार गाड़ियां विधायक के पास और हूटर के साथ चल रही हैं। यह मुख्यमंत्री के वीआईपी प्रथा के खत्म करने के आदेश की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा सवालों के घेरे में है। हिस्ट्री सीटर मनोज अग्रवाल से जेल अधीक्षक की नजदीकी। जेल में हिस्ट्री सीटर मनोज अग्रवाल की हुई एंट्री। जेल अधीक्षक के साथ हिस्ट्री सीटर ने पूजा अर्चना की। जेल के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लखनऊ में भारी बरसात के बीच नगर निगम के दावे फेल हुए हैं। चिन्हट के शाहपुर इलाके में सड़क हुई जलमग्न। शाहपुर के कई जगहों पर 3 फीट तक भरा सड़कों पर पानी। चिन्हट के शाहपुर इलाके में घरों में कैद हुए लोग। अमरोहा नदी में दोस्तों संग नहाने गया युवक गहरे पानी में डूब गया। नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद साथी युवक भागकर गांव पहुंचे और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। संत कबीरनगर में फाइलेरिया अभियान का शुभारंभ सरकार द्वारा चलाए जा रहे फाइलेरिया रोकथाम अभियान के तहत संत कबीरनगर जिले में सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने सीएमओ कार्यालय से फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। फतेहपुर में तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल सवारों की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार की मौत हुई है। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
कानपुर में निजी विद्यालयों में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया है। विद्यालय के अकाउंट रूम में रखे सैलरी के पैसे चोरी हुए। लगभग 16 लाख रुपए चोरों ने पार किए। विद्यालय में लगे सीसीटीवी में कैद हुए तीनों संदिग्ध चोरों में से 2 की पहचान हुई। विद्यालय वाहन का ड्राइवर ही चोर निकला। हालांकि इस मामले का अब खुलासा हो चुका है। लखनऊ में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। मध्यम से भारी बरसात का अनुमान। 15 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। कासगंज में सरकारी एसएलआर के साथ युवक का फोटो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल युवक का फोटो। सरकारी शस्त्र के साथ फोटो से लोगों को डराता था युवक। पुलिस ने अभी तक नहीं किया है युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई। यूपी में 3 आईपीएस के तबादले हुए। आईपीएस पंकज को हटाया गया है। अयोध्या में एसपी सिक्योरिटी के पद पर तैनात थे आईपीएस पंकज। पुलिस कमिश्नरी प्रयागराज में डीसीपी के रूप में भेजा गया। अधिसूचना मुख्यालय में तैनात नीरज कुमार पांडे का तबादला हुआ है। पुलिस कमिश्नरी प्रयागराज में डीसीपी के रूप में भेजे गए। लखनऊ में नगर निगम ने 6 करोड़ की सरकारी जमीन खाली कराई है। सरोजनी नगर के सरोसा भरोसा इलाके में 2 जगहों पर अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आगे भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ में 25 फीट चौड़ा गहरा खुला नाला होने की वजह से 20 से 22 वर्षों से नाले का पानी बारिश में रोड पर आ जाता है। बूंदाबांदी से भी नाला उफान पर आ जाता है। हर बरसात में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। उत्तर प्रदेश में 23 से लेकर 25 अगस्त और 30 से 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। इस बार परीक्षा को लेकर जहां सरकार अलग अलग और कड़े कानून बना रही है, तो वहीं रेलवे विभाग भी अपनी तैयारी को लेकर दुरुस्त करते नजर आ रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंस्टीट्यूट फॉर फाइन आर्ट्स एवं नगर निगम कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में राखी का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुंदर सुंदर राखियां बनाई। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हाईलाइट अस्पताल की ओपीडी के बगल में चल रही जनौषधि केंद्र को सील कर दिया गया। काफी समय से इस केंद्र को लेकर शिकायत मिल रही थी। इस मेडिकल स्टोर में आने वाले मरीजों के साथ दवा के नाम पर लूट की जा रही थी। बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के विरोध में अलीगढ़ में लगातार प्रदर्शन जारी है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मशाल जुलूस निकालकर इस हिंसा का विरोध किया गया और बांग्लादेश में नरसंहार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। अम्बेडकर नगर में ठंड के मौसम में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, इसके लिए इस बार सरकार ने खास पहल की है। नवंबर से मार्च तक हर गुरुवार को छात्रों को गुड़ से बने तिल, बाजरा और मूंगफली से बने लड्डू दिए जाएंगे। रामपुर में लड़की छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि लड़के पक्ष के बिलाल को दूसरे पक्ष ने बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पहले तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसकी हालत देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर किया गया। रामपुर में एक व्यक्ति पाकिस्तानी युवती से सन 2007 में शादी कर पत्नी बनाकर अपने घर रामपुर ले आया था। पाकिस्तानी विवाहिता महिला के भाई की शादी में शरीक होने पति पत्नी और बच्चे पाकिस्तान चले गए। इसके बाद से पूरा परिवार पाकिस्तान में ही बस फंस गया। लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लिखा है डीएम को पत्र। समस्त अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र। समस्त मंडल आयुक्त और सभी डीएम को पत्र लिखा। हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में लिखा पत्र। अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सहारनपुर में भाजपा तिरंगा यात्रा चढ़ी राजनीति की भेंट। तिरंगा यात्रा से पहले ही गुटबाजी आई सामने। राघव लखनपाल शर्मा की फोटो होर्डिंग गायब। पूर्व सांसद के फोटो होर्डिंग से गायब दिखे। सहारनपुर से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं राघव। सीतापुर तालाब में मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया। महाराजगंज से लश्करपुर के लिए निकला था युवक। बर्तनिया केवलपुर गांव के पास तालाब में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। रायबरेली में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने पुलिस गश्त की पोल खोल दी है। चोरों ने एक साथ 3 घरों को निशाना बनाया है। लाखों के आभूषण समेत नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। आगरा क्षेत्र के बलकेश्वर में चली गोलियां। फायरिंग से बाजार में भगदड़। दुकानदारों ने शटर गिराया। परचून की दुकान से सामान खरीद रहे युवक पर फायरिंग की गई। युवक ने दुकान में घुसकर जान बचाई। पुलिस ने कमला नगर क्षेत्र के खंगाले हैं सीसीटीवी फुटेज। गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी में आग और मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोपी। मॉब लिंचिंग की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। अमरोहा में बीजेपी अल्पसंख्यक नेताओं का बोलबाला है। नेताओं ने सड़क पर दिखाई सत्ता की हनक। 3 गाड़ियों पर लगे विधायक के पास और हूटर। सीएम योगी के आदेश की उड़ रही हैं धज्जियां।
बुलंदशहर में पुलिस की गौकसी से मुठभेड़, गौकसों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से घायल हुए 3 गौकस। घायल गौकसों के कब्जे से गौकसी के उपकरण, 3 तमंचे, कारतूस और 2 बाइक बरामद हुई हैं। गिरफ्तार गौकसों की भारी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में विकास कार्यों में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की गई है। डीएम ने पंचायत सचिव को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। डीएम ने ग्राम रठेना का किया था औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय में अनियमितता पाई गई। कानपुर में स्कूल के हॉस्टल से 5 छात्र दीवार फांदकर भागे हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद दूसरे की बाइक उठाकर भागे। गश्त कर रहे साढ़ इंस्पेक्टर ने 5 छात्रों को पकड़ा। पुलिस ने स्कूल प्रशासन व परिजनों को दी सूचना। साढ़ इंस्पेक्टर की सजगता से एक बड़ी घटना होने से बची। सीतापुर में गौकसों से लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी है। सड़क किनारे तालाब में पलटी पिकअप में लदे 4 गौवंशियों में से 2 की मौत हुई है। डफरा गांव के पास हादसा हुआ। मौके से वाहन छोड़कर फरार हुआ चालक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मेरठ में सिपाहियों ने घड़ी व्यापारी को फंसाया। घड़ी व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला। दोनों सिपाहियों को एसएसपी ने निलंबित किया। विभागीय जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मेडिकल थाने में व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। मैनपुरी में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत हुई है। सेवानिवृत्त बैंक कर्मी थे। मृतक वासुदेव सिंह चौहान मैनपुरी के करहल रोड क्रॉसिंग के पास की घटना है। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में छत गिरने से मां बेटे की मौत हुई है। मामले में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। घायलों को मदद और बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। डीएमएसपी, एडीएम सहित अधिकारियों ने किया निरीक्षण। परिवार से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आगरा में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। संजय प्लेस स्थित तिराहे पर हिंदू जागृत मंच का प्रदर्शन देखने को मिला है। बांग्लादेशी अत्याचारियों को जेल में भेजने की मांग की गई है। महिलाओं ने आगरा स्पीड कलर पर जोरदार प्रदर्शन किया है। फिरोजाबाद में पिछले लगभग 3 वर्ष से की जा रही चकबंदी जिसका किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। विरोध को लेकर काफी संख्या में किसानों ने ग्राम नगला भदौरिया में एकत्रित होकर चकबंदी का विरोध कर जमकर नारेबाजी की। रायबरेली में दिल्ली हादसे के बाद भी नहीं जगा प्रशासन। जिले में कोचिंग संचालक की लापरवाही से गई छात्र की जान बेसमेंट में चलाई जा रही थी कोचिंग। छात्र की मौत हुई है। करंट की चपेट में आने से छात्र की हुई मौत। आगरा कॉलेज में बीए, बीएससी और बीकॉम की कक्षाओं में पढ़ाई 33% सीटें बढ़ाई गई हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने दी है सीटें बढ़ाने की जानकारी। आगरा में शमशान घाट से अस्थियां चोरी करने का मामला आया सामने। अस्थियां चोरी होने पर गांव में बैठी पंचायत आरोपी ने चोरी करने की बात स्वीकारी है। उसने बताया कि अस्थियां भैंस के इलाज के लिए उठाई थी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।